हम बनाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हम आदर्श बनाते हैं, चाहे एनिमल फार्म के एनिमल्स हों या इस दुनिया के ह्यूमन बीइंग्स हों। हम आइडियलिस्ट होते हैं सभी, हम सपने देखते हैं बहुत ऊंचे। देश जब बनते हैं या आज़ाद होते हैं तो वहाँ के नागरिक एक संविधान बनाते हैं कुछ आइडियल्स को बेस बना करके। जैसे एनिमल फार्म में जानवरों ने कुछ आइडियल्स को बेस बना के एक संविधान बनाया। हर देश में संविधान बनाया जाता है और कोशिश करते हैं, जो शुरुआती पीढ़ी के लोग होते हैं जिन्होंने वो दिन देखे थे, बुरा दौर देखा था, वो कोशिश करते हैं कि हम उस संविधान से बिल्कुल भी अलग ना हो, क्योंकि हमारे थिंकर्स ने, हमारे लीडर्स ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। लेकिन ग्रेजुअली, सिंस पब्लिक मेमोरी इज़ शॉर्ट, आगे की जनरेशन्स आती हैं, वो धीरे धीरे भूलने लगती है कि वो दौर कैसा था। उनके पूर्वजों ने किस तरह की परेशानियां झेली थीं, कैसे बुरे दिन देखे थे। नई जनरेशन को ध्यान नहीं रहता, उनको लगता है कि सब कुछ ऐसा ही था जैसा आज है। ऐसी फ्रीडम पहले रही होगी। फ्रीडम क्या है भाई? कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जब वो या तो वो खोती है तब हम उसकी वैल्यू करते हैं, या पहले नहीं थी और फिर मिले अचानक तब हम उसकी वैल्यू करते हैं। लेकिन आगे की जनरेशन को फ्रीडम मिली हुई होती है तो दे डोंट वैल्यू दैट फ्रीडम। डेमोक्रेसी मिली हुई होती है, द पीपल ऑफ फ्यूचर जनरेशन डोंट वैल्यू डेमोक्रेसी। क्यों? दे हैव सीन, दे लिव इन द डेमोक्रेसी। उनके लिए डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको कोई वरदान मिल गया हो। हाँ, उनके पूर्वजों के पास डेमोक्रेसी नहीं थी और उनको डेमोक्रेसी मिली तो दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वांटेड टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एट एनी कॉस्ट। बट देयर जनरेशंस वो डेमोक्रेसी के बीच में ही पैदा हुए, वो फ्रीडम के बीच में ही पैदा हुए, तो उनको डेमोक्रेसी की कीमत पता नहीं होती और वो खुशी खुशी खो भी देते हैं। जैसा कि एनिमल फार्म में हम देखते हैं, इसमें तो वही जनरेशन चल रही है, क्योंकि राइटर्स को कई जनरेशन की कहानी नहीं बनाना चाहता था, वो शॉर्ट में कहना चाहता था। लेकिन उसका कहने का मतलब ये है कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है। एनिमल्स इन द एनिमल फार्म हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी। Whatever is told to them, they believe. Squealer, who represents media, tells them whatever is for the benefit of the pigs, whatever is for the benefit of the leadership of the farm. If the pigs want to distort the truth, they tell Squealer to do so, and Squealer does it very easily, conveniently. He persuades the animals, convinces the animals that the reality has remained the same. The truth has not been distorted. Whatever is being done by the leadership is being done for the benefit ऑफ द एनिमल्स। जो भी कुछ लीडरशिप कर रहे, जो भी हमारा नेता कर रहा है, वो आप लोगों के भले के लिए कर रहा है और कोई सच्चाई को तोड़ा नहीं है। ये संविधान हमारा ऐसा ही था, हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। तो पब्लिक मान लेती थी कि ये कह रहा है ना, तो सही कह रहा होगा। ऐसे सारे देशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे कंट्रीज़ हों, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, मिडल ईस्ट हो, ओरिएंटल कंट्रीज़ हो, सभी देशों में
सत्ताधारी लोग सत्य को डिस्टोर्ट करते हैं, तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, और न केवल वर्तमान के सत्य को वो डिस्टोर्ट करते हैं, बल्कि वो इतिहास को भी गुपचुप तरीके से चेंज करते रहते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इतिहास को सबसे ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा जाता है। जो भी कोई सरकार आती है वो अपने हिसाब से इतिहास से छेड़छाड़ करती है, और नई जनरेशन्स उस इतिहास को पढ़ती है। अब वो पढ़ती है तो मानेगी, जो किताब में लिखा है उसको स्वीकार करती है पब्लिक। उससे ही तो पब्लिक ओपिनियन बनती है, या तो मीडिया से बनती है या किताबों से बनती है। तो एनिमल फार्म में ग्रेजुअली सत्य को बदला गया, इतिहास को बदला गया, जानवर उसको मानते गए। लेकिन बेंजामिन is the only intellectual person in the group, उस पब्लिक में। बेंजामिन represents the intellectuals in a society। वो एकमात्र इंटेलेक्चुअल पर्सन है जिसको पता है कि पहले क्या था, किस तरह सच्चाई को बदला जा रहा है, किस तरह इतिहास को बदला जा रहा है, किस तरह पिग्स की लाइफस्टाइल धीरे धीरे बदल रही है, चेंज हो रही है, किस तरह नेपोलियन बदल गया है, किस तरह जानवरों को मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स में कन्विक्शन नहीं होता, वो लड़ने को तैयार नहीं है। बेंजामिन वो अपनी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। ही डजंट राइज वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट। वो तो ये देखता है कि ये हो रहा है, ये होता रहेगा, मूर्ख बनाई जाती रहेगी पब्लिक। लेकिन बेंजामिन सत्य के लिए लड़ता नहीं है, क्योंकि वो जानता है मैं लड़ूंगा, मैं जान भी दे दूंगा, हो सकता है कि ही मे बी अरेस्टेड, पुट बिहाइंड द बार्स। हो सकता है 1 साल, 10 साल, 20 साल के लिए या ताउम्र के लिए किसी गद्दारी के आरोप में उसको जेल में डाल दिया जाए। जिनके लिए वो लड़ रहा है वो भूल जाएंगे इस बात को, है ना। इस तरह ये सोच करके इंटेलेक्चुअल्स जनरली कैलकुलेटिव भी होते हैं। वो हिसाब किताब लगाते हैं कि मैं आवाज़ उठाऊंगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, है ना। तो उससे ट्रॉट्स्की ने इंट्रोड्यूस किया था 5 ईयर प्लान। ट्रॉट्स्की हैज इंट्रोड्यूस्ड द 5 ईयर प्लान। इट विल बी इंटीग्रेटेड इन इंडिया आल्सो। हाँ, 5 years plans were adopted in India also by the then government, Nehru government। 5 year plans हमारे चलते रहे थे अभी तक, पिछले दशक तक। Pardon? 5 year plans are better than long vision plans, or long vision plans are good? तुम पूछ रहे हो कि अच्छा कौन सा है, सोशलिज्म अच्छा है या कैपिटलिज्म अच्छा है। इंडिया के लिए जब हम आज़ाद हुए थे, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी और कोई लगा भी नहीं सकते थे, और कोई लगा ले, हम कैपिटलिस्ट होते उस समय, और कोई इंडस्ट्री लगा भी लेता तो एक्सप्लॉइटेशन की संभावना ज़्यादा थी। उस टाइम गवर्नमेंट के कंट्रोल की भी ज़रूरत थी, प्लस ऐसी पॉलिसीज़ हों कि पब्लिक जनरली पुअर ही थी। आप देखेंगे आपके दादा परदादा का घर कैसा था, क्या उनके पास वैसी सुविधाएं थी जैसी आज तुम्हारे पास है? बेयर मिनिमम था। तुम्हारी मेमोरी नहीं होगी, अपने पेरेंट्स से पूछना उनके कपड़े कैसे थे, क्या उनको दोनों टाइम खाना मिलता था? बहुत ही कम लोगों को दोनों टाइम खाना मिलता था, आज से 50 साल पहले, आज से 70 साल पहले। फसल एक ही होती थी और कई जगह एक भी नहीं होती थी, तो चारा भी नहीं था, मतलब अकाल से बहुत मरते थे लोग बाग। वैसे ही 2 टाइम नहीं मिलता था, प्लस अकाल और हो जाते थे तो फिर
हजारों की संख्या में लोग मरते थे। उस टाइम अस्पताल अगर प्राइवेट होते, जहाँ ऊंची फीस होती, स्कूल कॉलेज अगर प्राइवेट होते, जहाँ बहुत ऊंची ऊंची फीस होती, सारी फैक्ट्रीज अगर प्राइवेट होती, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होता या बहुत कम होता, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते थे? हमको वही मॉडल चाहिए था जो हमारी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। अब ग्रेजुअली भारत की जनता अब भी बड़ी संख्या में काफ़ी पुअर है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो लोअर क्लास थे वो लोअर मिडिल में आ गए, जो लोअर मिडिल थे वो मिडिल में आ गए, मिडिल वाले अपर में आ गए। लोगों के पास पैसा आ गया, प्राइवेट स्कूलों में जाना अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब दोनों तरह की पॉलिसीज़ हैं, भाई प्राइवेट में भी जा सकते हैं, पब्लिक जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहते उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस भी हैं, जहाँ भी जिसकी इच्छा हो वो जा सकता है। तो हमारे लिए वो पॉलिसी जो पहले थी और जो आज है वो समय की मांग के हिसाब से सही चल रही है। उस टाइम प्राइवेटाइजेशन संभव नहीं था और उचित भी नहीं था। तो हम एनिमल फार्म पर आते हैं वापस। तो इंटेलिजेंट जो लोग थे, चाहे रशिया में हो चाहे किसी भी देश में हो, वो एक्टिव नहीं रहते, बहुत कम लोग एक्टिव होते हैं, लेकिन उन्हें पता सब रहता है, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, और उनको सही अंदाज़ा होता है, वही होता है आगे जो उनको अंदाज़ा होता है। लेकिन वो लड़ते नहीं हैं, वो हिसाब किताब लगाते हैं। इंटेलेक्चुअल्स वो इंस्पायर कर सकते हैं अदर्स को। तो बेंजामिन रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द रशियन सोसाइटी। उसको पता सब है, वो जानता है कि पिग्स कितने चेंज हो गए, लीडरशिप कितनी सेल्फिश हो गई, कितना करप्शन आ गया, और वो शुरू से ही उसका हाव भाव से वो कहता था कि कुछ नहीं बदलेगा, जैसे ह्यूमन बीइंग्स करप्ट हैं, एनिमल्स भी वैसे ही करप्ट हो जाएंगे। हम इसको रशिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको किसी भी देश पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम देश के अलावा धर्म पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि कोई क्रांति के साथ कोई रिलीजन शुरू होता है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जितने भी धर्म हैं, जब शुरुआत में बहुत ऊंचाई और बहुत ऊंचे आइडियल्स के साथ वो शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें गिरावट आ जाती है, उनके आइडियल्स में, या तो थोड़े बहुत वो रियलिस्टिक भी होते जाते हैं और थोड़ा बहुत करप्शन भी समय के साथ आता है। फिर उनमें रिफॉर्म मूवमेंट आते हैं समय के साथ। ये एक चक्र है, दिस इज़ द साइक्लिकल मोशन। ये पॉलिटिक्स में भी है, एनिमल फार्म में भी साइक्लिकल सर्कुलर मोशन है, इधर से चला घूम फिर के वापस वैसे ही हो गए, फिर रिवोल्ट होगा, फिर वापस घूम फिर के वैसे ही हो जाए। ये सदियों से चलता आया है और आगे भी चलेगा। ये हर देश में, हर देश की पॉलिटिक्स में ये साइक्लिकल मोशन ही होता है। कोई आंदोलन होता है, कोई क्रांति होती है, ऊंचे आइडियल्स को लेकर के, उसको लेकर के चलते हैं, धीरे धीरे गिरावट आती है, डाउनफॉल आता है, करप्शन आता है, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर रिवोल्ट करते हैं, फिर ग्रेट आइडियल्स आते हैं, और फिर वही वो सर्कुलर मोशन। उस मोशन को एनिमल फार्म में दिखाया है एक छोटी एनिमल फेबल के थ्रू, बहुत सिंपल एलिगोरिकल टेल के थ्रू। और इसकी खूबसूरती एनिमल फार्म की ये है कि जो दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, दोज हु आर नॉट अवेयर of the political developments in every country may also enjoy this animal fable, this allegorical tale. And those who are aware of whatever is going on in the world will
also enjoy the story.